अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, अगर आप रेफ्रिजरेटर चलाना चाहते हैं और सिंगल बैटरी पे चलाना चाहते हैं और आप इस बात में कंफ्यूज्ड हैं कि आप MPPT इस्तेमाल करें या सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल करें। अगर आप सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे इन्वर्टर्स हैं जो कि आप सोचेंगे कि बहुत महंगे हैं, डबल बैटरी पे काम करते हैं और आप उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आप MPPT इस्तेमाल करते हैं तो आपके यकीनन ज़हन में होगा कि MPPT तो UPS के साथ अटैच होता है, तो UPS तो फ्रिज नहीं चलाता सिंगल बैटरी वाला। तो हम सिंगल बैटरी को इस्तेमाल करके क्या अपना फ्रिज चला सकते हैं? ये सवाल आपके ज़हन में लाजमी आता होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंखे लाइट्स के साथ साथ आप अपनी LED पंखे, लाइट्स, वाईफाई, CCTV कैमरास, ये तो UPS पे चीज़ें चल जाती हैं, मगर फ्रिज को कैसे चलाया जाए? क्या UPS से चलाया जाए? क्या सोलर इन्वर्टर लगा के चलाया जाए? अगर सोलर इन्वर्टर लगा के चलाया जाए तो ऐसा कौन सा सोलर इन्वर्टर है जो कम प्राइस में आता हो और हमारा मसला हल हो जाए? या फिर ऐसी और कौन सी ऑप्शन है जो MPPT के साथ भी लग जाए और हम अपना फ्रिज भी चला लें पंखे लाइटों के साथ? क्योंकि हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है उसमें पंखे लाइट्स के साथ फ्रिज का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। फ्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा बिजली में कंट्रीब्यूट करता है, लिहाजा अगर हम फ्रिज को भी सोलर पे कर लें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन से तरीके हैं। दोनों तरीके बताऊंगा, सोलर इन्वर्टर वाला तरीका भी बताऊंगा, अगर MPPT के साथ फ्रिज चलाना है वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा MPPT वाला मेथड कि अगर आपके पास आप MPPT लगाना चाहते हैं, घर में आपके पास UPS है, आपने MPPT लगा लिया, UPS वाला लोड तो आपने सोलर पे कर लिया, पंखे लाइट्स तो आपने सोलर पे कर लिए क्योंकि UPS उसको रन कर सकता है, मगर फ्रिज का क्या करें? फ्रिज तो जो है वो UPS पे नहीं चल सकता, UPS फ्रिज को नहीं उठा सकता। तो अगर तो आपके पास MPPT लगा है तो फिर तो जाहिर है कि आप सोलर इन्वर्टर परचेज नहीं करेंगे क्योंकि आपको डबल एक्सपेंस करना पड़ेगा। MPPT पे ऑलरेडी आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आप एक बड़ी अमाउंट सोलर इन्वर्टर पे यकीनन खर्च नहीं कर पाएंगे। तो उसका फिर ये तरीका है कि सपोज करें आपके पास जो है ये आपका घर में UPS है, ये बैटरी है प्लस माइनस, और ये आपका UPS है। UPS का जो बैटरी वाले टर्मिनल्स हैं उसके ऊपर आपकी बैटरी ऐसे अटैच है, सिंगल बैटरी अटैच। अब बैटरी याद रखें छोटी ना हो, बैटरी जो है वो बड़ी होनी चाहिए, यानी कम से कम 200 AH की बैटरी आपके पास मौजूद हो। क्योंकि अगर बड़ी बैटरी होगी, या बेहतर तो ये है कि आमतौर घरों में 200 AH के करीब करीब बैटरी होती है, लेकिन बाद लोगों ने कम भी रखी होती है। अगर तो बैटरी छोटी है तो उसमें आपको थोड़ी ट्रबल आ सकती है अगर आपके पैनल कम है। अगर पैनल ज़्यादा है, बैटरी नॉर्मल भी हो, तब भी फ्रिज चल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है बैटरी का साइज़ और फ्रिज का साइज़ बहुत मैटर करता है इसके अंदर, क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर अगर आपका फ्रिज बड़ा है, बैटरी छोटी है, फिर प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर फ्रिज नॉर्मल साइज़ का है, बैटरी एक अच्छी साइज़ की है, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें स्मूथ चल सकती हैं। अब ये बैटरी है, ये UPS है। बैटरी और UPS आपस में नॉर्मली काम कर रहे हैं, पंखे लाइट्स जो हैं वो यहाँ चल रही हैं। यह आपके 220 वोल्ट्स आउट है और यहाँ पर आपके फैंस लगे हुए हैं घर में, और आपकी घर की लाइट्स जो हैं वो ऑलरेडी UPS जो है वो 12 वोल्ट को 220 वोल्ट AC बना के चला रहा है। ये 12 वोल्ट DC है। तो अगर आपने घर में MPPT लगाया हुआ है तो MPPT कैसे काम करता है? देखें, MPPT आपने हाइब्रिड लगाया हुआ है। 220 का जो कनेक्शन है वापडा सप्लाई, वो डायरेक्ट आप UPS को नहीं दे रहे बल्कि आप MPPT को दे रहे हैं। ये हाइब्रिड MPPT है, याद रखिए। ये कौन सा लगाया हुआ है आपने? हाइब्रिड लगाया हुआ है। हाइब्रिड का ये मतलब है ये 220 जो है वो आप MPPT को देंगे, मॉर्निंग में ये आगे नहीं देगा। मॉर्निंग में ये खाली इन सोलर पैनल से जो है बैटरी को चार्ज करेगा, और नाइट टाइम में ये सप्लाई आगे दे देगा और UPS जो है वो वापडा से बैटरी चार्ज करेगा। अब ये तो सिस्टम आपके घर लगा हुआ है, उस पर फैन और लाइट्स तो चल रहे हैं मगर उस पर फ्रिज नहीं चल रहा। अब यही प्रॉब्लम मैंने आपको इस वीडियो में समझाना है कि फ्रिज कैसे चलाएं। तो व्यूअर्स, आप सिंपल इतना करेंगे, आपने लेना है एक शोर कंपनी का 3000 VA जो कि 1500 वाट तक का लोड उठा सकता है। 3000 VA शोर कंपनी का इन्वर्टर आपने लेना है। उसकी बैटरी वाली जो साइड होगी, DC साइड, जो प्लस और माइनस, यानी कि ये रेड होगी और ये ब्लैक होगी।
तो रेड वाली आपने यहां प्लस में लगा देनी है, बैटरी के प्लस पे, और ब्लैक वाली जो है वो बैटरी के आपने माइनस पे लगा देनी है, राइट। बैटरी को इससे जोड़ देना है। श्योर कंपनी आपको का जो ये इन्वर्टर है, श्योर कंपनी का इन्वर्टर आपको 220 वोल्ट्स बना के देगा एसी। यहां पर आपने अपना फ्रिज जोड़ लेना है, ये सप्लाई आउट करके आपने फ्रिज को दे देनी है। ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर तो नहीं है, मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग फ्रिज इस पे चला रहे हैं, हमने भी फ्रिज पे चलाया है, कोई इशू नहीं है। बहुत से लोग इस पे फ्रिज चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्योर कंपनी का 3000 VA का इन्वर्टर लगा के ये सेटअप वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये यूपीएस हमने ये क्यों लगाया, क्योंकि ये यूपीएस जो है 700 वाट का होगा। अगर 1000 वाट का भी हो तो फिर भी बहुत से यूपीएस जो है वो फ्रिज को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी बहुत सारे पंखे लाइट चल रहे होते हैं। तो फ्रिज का जो इनिशियल टॉर्क होता है, जब वो स्टार्ट होता है, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और यूपीएस ट्रिप कर जाता है। इसलिए एडिशनली एक छोटा सा इन्वर्टर, इसे पावर इन्वर्टर कहते हैं, ये पावर इन्वर्टर हमने यूज किया। ये पावर इन्वर्टर श्योर कंपनी का 3000 VA का है, जो कि 1500 वाट का लोड उठा सकता है। ये सिंपल इसके बैटरी के कनेक्शन आपने यहां कर देने हैं और आउटपुट पे 220 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलेगी, और वो 220 वोल्ट की सप्लाई आपने डायरेक्ट फ्रिज से कनेक्ट कर देनी है। तो डे टाइम में आपका जो है वो इजीली आप अपना फ्रिज जो है वो चला सकेंगे। अलबत्ता ख्याल ये रखना है कि सोलर पैनल आपके जो है, सोलर पैनल और बैटरी, इनका जो कॉम्बिनेशन है इसको समझना बहुत जरूरी है। यानी ऐसा ना हो कि बैटरी बहुत छोटी हो और फ्रिज ना चल रहा हो, और या ऐसा भी ना हो कि पैनल ही कम हो और वो इतना करंट ही आगे ना दे रहे हो, बैटरी को चार्ज ना कर रहे हो कि आपका फ्रिज चल सके। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि सोलर पैनल जो हैं वो अगर आपने 3 लगा लिए हैं, 550 वाट के अगर आपने 3 पैनल लगा लिए, फॉर एग्जाम्पल लॉन्जी हाइमो 6 के, जिनको एन टाइप के, कैनेडियन एन टाइप, कोई भी आपने 3 पैनल लगा लिए और सिंगल बैटरी ट्यूबुलर आपके पास रखी हुई है, यूपीएस से तो आप घर का लोड चला लेंगे, पंखे, लाइट्स, एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरास, ये चीजें चल जाएंगी यूपीएस पे। लेकिन श्योर कंपनी का 3000 VA का इन्वर्टर लगा के आप जो है वो फ्रिज भी चला सकेंगे, क्योंकि 3 पैनल जो हैं वो काफी ज्यादा एनर्जी दे रहे होते हैं बैटरी की तरफ, काफी ज्यादा करंट दे रहे होते हैं, उससे आराम से ये फ्रिज चल सकता है। कोशिश करें कि ये बैटरी बड़ी हो, अगर ट्यूबुलर बैटरी वहां रखी हो तो इजीली आपका बैटरी पे ये सिस्टम चल सकता है। ये तो हो गया कि अगर आपके घर में एमपीपीटी लगा हो, तो एमपीपीटी जो लगा होगा उससे उस वाले सिस्टम के अंदर सिर्फ एक छोटी सी चीज ऐड करके फ्रिज चल सकता है, बजाय ये कि आप सोलर इन्वर्टर अलग से परचेज करें। ये तो हो गया एक सोल्यूशन। अब मैं आपको दूसरा सोल्यूशन बताऊंगा कि अगर आपके घर में एमपीपीटी नहीं लगा, सिर्फ यूपीएस लगा हुआ है, एमपीपीटी आपने अभी बाय नहीं किया, सिर्फ यूपीएस पे वो पंखे लाइटों का लोड चल रहा है, तो फिर अब आपने डिसाइड करना है कि क्या आप ये 2 चीजें लें, इन्वर्टर प्लस एमपीपीटी, या एक ही कोई ऐसा सोलर इन्वर्टर आ जाए जो कम प्राइस में हो और उसके अंदर ये दोनों चीजें शामिल हों। तो ऐसा कौन सा सोलर इन्वर्टर है, तो वो मैं सोलर इन्वर्टर भी आपको बताता हूं। तो व्यूअर्स, अगर आपका ये सिनेरियो है, ये खाली यूपीएस आपके घर में लगा हुआ है, पंखे लाइट्स चल रही हैं, अब फ्रिज आप चलाना चाहते हैं, एमपीपीटी अभी आपने नहीं लगाया, या तो एमपीपीटी लगा हो फिर तो श्योर कंपनी का इन्वर्टर लगा के फ्रिज चल जाएगा एक बड़ी बैटरी पे। मगर अगर एमपीपीटी नहीं लगाया, अभी आपके पास सिर्फ यूपीएस है और आप सोलर की तरफ जाना चाहते हैं, अभी आप न्यू यूजर हैं, तो बजाय ये कि एमपीपीटी अलग खरीदें, श्योर कंपनी का इन्वर्टर अलग खरीदें, कोशिश ये करें कि एक छोटा ऐसा इन्वर्टर हो जो कम प्राइस में हो, वो आप ले सकें और वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूं, सोलर इन्वर्टर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है 2 चीजों का, उसमें एमपीपीटी और इन्वर्टर, यानी बैटरी के 12 वोल्ट को 220 वोल्ट एसी बनाने वाली सलाहियत, ये दोनों चीजें उसमें क्वालिटी उसमें मौजूद होती हैं। उसमें बिल्ट इन एमपीपीटी होता है, बिल्ट इन इन्वर्टर होता है, दोनों चीजें सोलर इन्वर्टर के अंदर मौजूद होती हैं। तो अगर तो आपने एमपीपीटी परचेज नहीं किया हुआ, फिर आपको एक ऐसा इनिशियल इन्वर्टर चाहिए जो कम प्राइस में भी हो, रिलायबल भी हो और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो, और उससे आप सिंगल बैटरी के ऊपर जो है वो फ्रिज चला सके। तो अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको एक जो है वो रिकमेंड करूंगा सोलर इन्वर्टर, उसका नाम बताता हूं, इस पहले भी वीडियोस में उसका जिक्र कर चुका हूं। एक तो है ज़्यूनिक कंपनी का 1.5 किलोवाट का VM3 Pro। ये पहले मैं वीडियोस में बता चुका हूं
इसके साथ आप 4 पैनल 550 वाट के लगा सकते थे और फ्रिज भी चला सकते थे और मोटर भी चला सकते थे, जो आमतौर पे छोटी मोटर घर में लगी होती है। अगर एक वक्त में एक हैवी लोड डाल सकते थे आप, फ्रिज का या मोटर का, पंखे लाइटों के साथ। मगर ये इन्वर्टर अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट हो चुका है। ये इन्वर्टर कहीं कहीं शायद कहीं पाकिस्तान में किसी शॉपकीपर के पास रखा हो, मगर ये मोस्टली इसको देखा गया है कि अब ये नज़र नहीं आ रहा। इसकी शॉर्टेज की वजह से मार्केट में कुछ नए इन्वर्टर भी आ गए हैं। अब ज़्यूनिक का अपना भी एक इन्वर्टर आ गया है, उसका मॉडल है PV2500 मैक्स सीरीज का इन्वर्टर है। उसका नाम है उसका नाम है PV2500 मैक्स सीरीज का इन्वर्टर। ये भी एक ऑप्शन है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये यूज़ करते हैं, ये भी सिंगल बैटरी इन्वर्टर है और इसकी दूसरी खूबी ये है कि ये विदाउट बैटरी भी काम करता है। यानी अगर आपके घर में यूपीएस लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई है, अगर आपने उसके साथ कोई फ्रिज चलाना है या उसके साथ कोई और ज़्यादा लोड एडिशनल डालना है, तो फिर आप ज़्यूनिक के PV2500 मैक्स पे जा सकते हैं। ये इन्वर्टर जो है आपकी नीड पूरी कर देगा। अगर आप उसको डे टाइम में चलाना चाहें तो बगैर बैटरी के चलाएं। अगर आप उसको डे टाइम में नहीं बल्कि नाइट टाइम चलाना चाहते हैं तो उसके साथ एक ट्यूबुलर बैटरी अटैच कर सकते हैं। तो ये आपका फ्रिज भी चलाएगा, पंखे लाइट्स अलग, मतलब ज़्यादा लोड भी चला सकता है। यानी PV2500 का मतलब ये कि 2500 वाट तक के पैनल इसके साथ लगाए जा सकते हैं। यानी 4 पैनल लॉन्जी हाइमो 6 के या जिनको एन टाइप के, कैनेडियन एन टाइप के 4 सोलर पैनल्स आराम से इसके साथ लगाए जा सकते हैं। अगर 4 सोलर पैनल इसके साथ लगा लें तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत आसानी से पूरी हो सकती है। तो इस वीडियो में आपको दोनों सोल्यूशन बताए गए हैं। अगर MPPT पहले से लगा हुआ है तो सिंपली श्योर कंपनी का एक इन्वर्टर लगा के फ्रिज सिंगल बैटरी पे चला सकते हैं, बशर्ते के सोलर पैनल इतने ज़रूर हों कि कम से कम आपकी जो ये पूरी पावर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। ठीक है। दूसरा तरीका, अगर आपके पास MPPT नहीं लगा हुआ और आप एक इनिशियल ऐसा इन्वर्टर चाह रहे हैं जो सिंगल बैटरी पे भी काम करता हो, बगैर बैटरी के भी काम करता हो, राइट, और आप फ्रिज भी चला लें, पंखे लाइट्स भी चला लें, डे टाइम में यानी फ्री कर लें, तो PV2500 मैक्स सीरीज का जो ज़्यूनिक कंपनी का है ये बहुत आइडियल चॉइस है। इसके अलावा एक इन्वर्टर और है, सन लाइफ कंपनी का 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर। ये 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर 2000 वाट्स का है, यानी 2000 वाट तक के पैनल के साथ लगाए जा सकते हैं। सिंगल बैटरी इन्वर्टर है, विदाउट बैटरी भी काम करता है और ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है 2500 और इसकी रेंज 2000 है, इतना सा फ़र्क है। यही फ़र्क प्राइस में भी है, मगर यह है कि आपकी जो नीड है वो पूरी हो सकती है। हर बंदे की जो नीड है वो डिफरेंट होती है, हर घर की जो रिक्वायरमेंट है डिफरेंट होती है। बाज़ घरों में एक यूपीएस है, बाज़ घरों में 2 यूपीएस हैं, बाज़ घरों में यूपीएस नहीं है, बाज़ लोग जो है वो MPPT लगा चुके हैं, बाज़ लोग MPPT नहीं लगाया जिन्होंने। तो उन सब का सिनेरियो चूंकि डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको सारे सोल्यूशंस जो है वो देने की कोशिश करता हूँ ताकि जिस बंदे की जो नीड है वो वीडियो में उसको मिल जाए, जो वो उससे निकालना चाहता है, वीडियो से लेना चाहता है, वो उसको मिल जाए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।